यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्ण भाग जाता है, सारे अपने कमिटमेंट्स के बाद भी कर्ण भाग जाता है। उनकी सेना के कुछ लोग बाहर भागते हैं, भागते भागते पांडवों के पास जाते हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि कोई वहां जाते, देख लेते हैं कि रास्ते में कुछ सैनिक देखते हैं कि यहाँ पर तो ये तो अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है, पांव पर गिर जाते हैं, किसी तरह से बचाइए। दुर्योधन को बांध लिया गया है। अर्जुन ने कहा बहुत अच्छा, अच्छा हो रहा है, ऐसे दुष्ट का ये अंजाम होना ही था, मार डालें, क्या है बाधे हुए हैं अभी तक। भीम ने कहा बहुत सुंदर। युधिष्ठिर ने सुना, उन्होंने कहा गलत, बहुत गलत तुम लोग कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि महाभारत में किस तरह से युधिष्ठिर संस्कृत में कहते हैं, फिर उसके बाद से उसका मैं हिंदी में बता दूंगा। परस्पर विरोध हेतु परस्पर विरोध हेतु वयम पंच चते शतम, थोड़ा सा संधि एक तरफ कर दिया गया है, वयम पंचश्चते शतम परस्पर विरोध, यानी परस्पर जब विरोध हो, हम दोनों एक दूसरे से विरोध में रहे, तो हम लोग 5 हैं और वो 100 हैं। परोस्तुते, लेकिन बाहर वयम 500 अधिकम, लेकिन बाहर अगर विग्रह हो रहा है, रोस्ते विग्रह हेतु वयम 500 अधिकम, यानी हम लोग 500 अधिकम मतलब है 105। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, चल रहा है, हम 5 हैं, वो 100 हैं, जो भारी पड़े पड़े। लेकिन अगर कोई दूसरा अगर आता है हमसे युद्ध करने, तो मैं ये नहीं देखूंगा वो कौरव हैं और हम लोग पांडव हैं, हम पांडव 5, वो कौरव 100, दोनों मिलकर के हम 105 हैं और किसी के ऊपर भारी पड़ेंगे। भीम, अर्जुन शीघ्र जाओ, चित्रसेन हमारा मित्र है, तुम जब कहोगे तुम्हारी बात मान जाएगा, मेरा संदेश उसे पहुंचाना। और जाते हैं, चित्रसेन को अपनी बात कहते मैं तो इसको मार डालने को वाला ही था, अच्छा हुआ आप लोग आ गए और आपके की प्रतिष्ठा में मैं दुर्योधन को छोड़ रहा हूं। दुर्योधन छूट तो गया, लेकिन उसके अंदर का अहंकार नहीं छूटा। उसने कहा मैंने जो जिंदगी बख्शी गई है वो पांडवों के कारण, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। कर्ण तब तक इधर उधर सुने, लौटे, कहे आत्महत्या मत करो, मैं तो ऐसी मार मारूंगा, तुम्हारा ये सारा जो दर्द है उसे मैं धुला दूंगा, भुला दूंगा, मत दुखी। और इस तरह से फिर कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद
जाते हैं गांधारी के पास। अरे वो गांधारी थी जिसने जिंदगी भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। काश गांधारी आंखों में पट्टी नहीं बांधी होती। और जब भी कोई अच्छे लोग अपने स्वार्थ में आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बांध लेते हैं तो महाभारत जैसा युद्ध होता है। बिल्कुल गलत था गांधारी का, बड़ी विदुषी थी, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके और धृतराष्ट्र का बहाना लेकर के पूरे महाभारत की, मैं कहता हूं संपूर्ण युद्ध की एक प्रबल कलाकार वो थी। देखती ही नहीं थी, बोल कैसे पाती। कृष्ण गए, माते महाभारत युद्ध खत्म हो गया। कहा बात मत करो मुझसे, मेरे 100 बेटे तुम्हारे कारण मरे हैं। मेरे 100 बेटे तुम्हारे कारण, तुम कृष्ण अगर नहीं रहते तो पांडव मरते और कौरव जीतते, मेरे बेटे जीतते। जाओ कृष्ण, यदि मैं बेटों की मृत्यु से तड़प रहा हूं और मेरा पूरा खानदान समाप्त हो गया तो याद रखना कृष्ण, तुम्हारा पूरा यदुवंश इसी तरह से आपस में लड़ करके मर जाएंगे। अगर कौरव और पांडव आपस में लड़ करके मरे, कौरव मरे तो पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कुछ नहीं बोले। कृष्ण थे आखिर, सारी तो लीला उनकी थी, सारी योजना तो उन्हीं की थी ना। मैंने कहा ठीक है माते, और आपका ये आशीर्वाद स्वीकार्य है। फिर अब तो उनको अपनी माते का आशीर्वाद उन्हें पूरा करना है। और जा करके कहते हैं पांडवों से कि भैया युधिष्ठिर, अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा। तमाम अपशकुन दिख रहे हैं, तमाम तारे टूट टूट के दिन में दिखाई पड़ रहे हैं, जानवरों के जो स्वर दिन में नहीं सुनाई पड़ते हैं वो सुनाई पड़ते हैं। इसलिए अब मैं सबको ले चलूंगा और कहूंगा कि द्वारका के अन्य लोग भी जो हैं सब एक जगह हैं और प्रभास जगह चले जाए। प्रभास, और क्या योजना कृष्ण की थी भाई। उनके यहां तमाम ऋषि आए हुए थे। ऋषि कौन? अत्रि, दुर्वासा, कश्यप, तमाम देवता जो आप सुनते हैं, उस महान प्रथम पंथ के ऋषि। उन लोगों को कहा कि आप पंडरी में जाकर के रहिए और वहीं पर आप लोग आश्रम बनाइए। और ये वो तो रहने लगे, लेकिन कुछ उदंड बालक कृष्ण परिवार के और कुछ अन्य एकत्र हुए और जैसे मजाकिया होता है ना, मजाक में चले गए। और सांब को, सामवती का बेटा था, कृष्ण का एक पत्नी थी सामवती, और उसके बाद से अपने पेट में कुछ कपड़े वपड़े ठूस करके और गए, जाकर के उन ऋषियों के पास गए। एक ने बड़े
नम्रतावश पूछा, प्रभु ये देखिए मेरी एक सहेली है, लड़की है ये, और ये पेट से है और बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि यह बालक जनेगी या बालिका। उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि कैसे साधु संत हैं लोग, क्या कुछ देखा जाए। उन्होंने डांट करके कहा, चुप, लड़का और लड़की कुछ नहीं, ये मूसल पैदा करेगी। किनारे गए, अपना कपड़ा उपड़ा जल्दी से निकाले, क्या बात है, सच में लोहे का एक मूसल निकला इतना बड़ा, वो कपड़ा मूसल बन गया था। जल्दी जल्दी चले गए वो, दौड़े दौड़े कि ये तो सच में महात्मा है, और दौड़े दौड़े गए अग्रसेन के पास, सूरसेन के पास। उसमें सूरसेन राजा थे, और सूरसेन से कहते हैं ये ऐसी स्थिति हो गई हो। वो महात्मा तो जो कहते हैं होगा ही होगा। उन्होंने कह दिया था कि इसी से पूरे समूचे यदुवंश का नाश होगा। सूरसेन ने क्या किया, बुलाया लोगों को और उस मूसल को चूर्ण करवा डाला। कह रहे यार मूसल ही तो मारेगा ना, उसको एक एक रत्ती रत्ती चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया। कुछ बड़े टुकड़े रहे होंगे, सब नहीं होंगे, जैसे हम लोग तमाम ऐसा करते हैं। उसके बाद से वो टुकड़ा भी और सब चला गया। जब कोई मछुआरा अपना जाल फेंका तो एक लोहे का टुकड़ा मिला, और बाकी जो पाउडर था वो सब किनारे, समुद्र के किनारे बह करके, और ऐसे वनस्पत बने जो अपने गांव में हमारे ये नागेंद्र शुक्ला है, जानते होंगे कि नदी के किनारे वो जो क्या होता है सरकंडा, और बड़ा तेज होता है, बड़ा तेज, ऐसे तेज हो गए, और वो भी बड़े बड़े जिसमें कांटे नहीं होते, सरकंडा ही शायद बोलते हैं। और इधर तो पहुंच गए थे, योजना थी उनकी कृष्ण की ये, वह तो गांधारी के मुंह से कहलवाए, अन्यथा गांधारी के दिमाग में कहां आती। सरस्वती को बैठा दिए, इनको कहो ताकि उनकी बात भी रह जाए और हमें कोई बहाना मिले जाने का, और सब लोगों से कहिए कि देखो तमाम उल्कापात हो रहे हैं, सब लोग प्रभास की तरफ जाओ। और सारे यदुवंशी चले गए। जब वहां जाते हैं और उत्सव मना रहे हैं, और क्या वारुणी, उस समय का वारुणी कुछ पेय था जो नशीला था, सब पीते हैं और उच्छृंखल हो गए हैं। उनका सबसे बड़ी बात यह थी कृष्ण की कि सभी तो मर गए, लेकिन ये यदुवंशी जो हैं ये जान रहे हैं कि मेरे साथ तो कृष्ण है, मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आपस में एक दूसरे से जो इतना उच्छृंखल हो गए थे कि इनको यहां से विदा करना था, क्योंकि वहां से सब तैयारी होकर के तो वही लोग देवता लोग थे जो आए थे, लेकिन मनुष्य जीवन में उनको तो पता ही नहीं चलता। और गए आपस में और एक दूसरे को साथ, एक दूसरे को मार डाले। और उन्होंने कहा बलराम भैया आप देखिए कहे कि नहीं, अब जीने का क्या मतलब है, जाकर के द्वारका के, अब जाकर के द्वारका के समुद्र में मिट गए। इधर युधिष्ठिर अर्जुन को भेजे थे कि जाओ तो 3 महीना हो गया, द्वारका से कोई संदेश नहीं आ रहा है, हुआ क्या? कृष्ण का पता नहीं चल रहा है कैसे हैं। अर्जुन पहुंचते हैं, कृष्ण जा करके
एक ऊंचे सी पहाड़ी पर, छोटी सी पहाड़ी की उस पर ले बैठे रहते हैं। और उसके बाद अर्जुन जाते हैं। सखी ये क्या हो गया? कहा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा करो कि हमारी रानियां आने वाली हैं, उनको भी कहा गया, वो विलंब से आ रही हैं, धीमे पग से आ रही हैं, वो चल रही हैं, जा करके उनको संभालना। रास्ते में तमाम भील हैं, वो डाकू का कार्य करते हैं, उन्हें कोई क्षति ना पहुंचाए, इसलिए इन्हें बचा लेना। और तुम जाओ। ठीक है, मैं तो जाऊंगा ही। और वैसे ही एक जरा नाम का बहेलिया, जो जाल में एक लोहे का टुकड़ा मिला था, वो जरा नाम का बहेलिया अपने धनुष के तीर में उसको लगा दिया। और कृष्ण को अपने योजना के अनुसार लेटे हुए थे, उनके लाल लाल पांव के नीचे का तलवा दिखाई दे रहा था। उसने समझा कोई हिरण का बच्चा है और उसने चला दिया, और भगवान कृष्ण वहीं सिधार गए। क्या योजना थी! अर्जुन ने देखा, हाहाकार मच गया। अर्जुन कहे कि हमारे प्रिय सखा ने जो बात कही है वो जा करके उन रानियों को बचाएं। 1108 रानियां थी कृष्ण की, और उनकी सहेलियां कितनी रही होंगी। जाकर के जाते हैं, मार्ग में तमाम भीड़ आते हैं, लेकिन अर्जुन का क्या कर सकते थे? अर्जुन के एक गांडीव से पूरे महाभारत का वारा न्यारा हो सकता था, ऐसा था उनका गांडीव। साधारण नहीं थे अर्जुन। जाते हैं, जब भील सब देखते हैं भील को, और जैसे ही वो आक्रमण करके लूटने की व्यवस्था सोचते हैं, उन पर अभिमंत्रित करके गांडीव से बाण चलाते हैं। बाण चलता ही नहीं, वो गांडीव नहीं रहा, लकड़ी हो गया था। मल्ल युद्ध करने में वो कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं लड़ पाते। और वो भील का समूह, एक छोटा समूह, अर्जुन को दरकिनार करके और समस्त रानियों के आभूषणों सहित वो लूट करके ले जाते हैं। रोते कलपते अर्जुन पहुंचते हैं युधिष्ठिर के पास। क्या बात हुआ? तुम उदास क्यों हो? बात क्या हुई? कृष्ण ठीक तो है ना? बलराम ठीक से तो है ना? उनकी रानियां तो ठीक से है ना? रुक्मिणी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? बात क्या है, तुम कुछ बताओ। जितना देर रुक सकते थे अर्जुन अपने को रोक सके, फिर थपक करके गिर पड़े अपने भाई के पांव में। भैया, कृष्ण अब नहीं रहे, स्वधाम सिधार गए। ये भैया, ये झूठ था, हमको ठग करके चले गए। ये झूठ था कि हम लोग इतने वीर प्रवर थे या कृष्ण थे, हम कुछ नहीं थे। वही मेरा गांडीव, वही शौर्य मेरा, सब झूठा पड़ गया। मैं मंत्रित करके जब गांडीव से बाण चला तो बाण निकला ही नहीं। मैंने कहा कि अपने हाथों और अपनी भुजाओं से उनको मर्दन कर दूं, तो हाथों की शक्तियां पता नहीं कहां चली गई। हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ये कृष्ण थे कि हम जीते, ये कृष्ण थे कि हम कर्ण से और अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य से लड़े। और तब युधिष्ठिर कहते हैं, बस
कृष्ण ने खेल खेल दिया, हमको यहां रख करके और अपने चले गए। यह उनकी पूरी योजना थी, तभी तो प्रभास गए। अब कुछ नहीं होगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, आप सब लोग तैयार हो जाइए। परीक्षित को इस राज्य का संचालन दे देते हैं और हम लोग हिमालय की ओर चलते हैं, वहीं पर मर मिटेंगे। और आपको पता है कि जब हिमालय पर चले हैं, गए हैं, तो पहले द्रौपदी मरी है। ये सब कथा में नहीं कहूंगा, लेकिन क्रम से बता दूं। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन। अर्जुन को तो नहीं मरना चाहिए था। द्रौपदी क्यों मरी? द्रौपदी अर्जुन को बहुत चाहती थी। जब 5 भाइयों के अंदर बंटवारा था, तो द्रौपदी अर्जुन को बहुत चाहती थी। नकुल, सहदेव अपने को बहुत सुंदर समझते थे और अर्जुन को अपने गांडीव पर बड़ा घमंड था। भीम को अपने गदा पर घमंड था। किंतु युधिष्ठिर नहीं मरे। चलते चलते रास्ते में यशस्वी के लिए रथ आया। एक पीछे पीछे कुत्ता था, वही कुत्ता उनके पीछे पीछे जा रहा था। वही कुत्ता धर्म का प्रतीक था, धर्म के रूप में था। वो धर्म बन गया और वहां से सीधे उससे चले गए। बाप के नरक योनि में कैसे कैसे हुआ, बड़ा लंबी कहानी है, लेकिन इस तरह से कृष्ण स्वधाम गए। एक आप लोगों का भी हो जाए कोई भी, क्योंकि भाषण ही भाषण सुन रहे हैं लोग। हाँ, शुरू करो। एक कभी और होगा। आज मैं समझता हूं फिर से वही टाइम होगा। जल्दी से गीत, उसके बाद से मैं जो वाल्मीकि रामायण का एक अंश है उसको बताऊंगा और फिर से हवन की तैयारी जाने के लिए। उस दिन भगवान राम अपने अंतः कक्ष में बैठे हुए थे। बाहर एक साधु पुरुष आया और कहा, मैं श्री राम जी से बात करना चाहता हूं। सब ध्यान देंगे। श्री राम जी से बात करना चाहता हूं। और उसे अनुमति मिल गई लक्ष्मण जी के द्वारा और वो साधु अंदर गया और भगवान राम से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा कि मुझे पता चल गया था कि आप आ रहे हैं और मैं तैयार ही था आपसे वार्ता करने का। आइए चलिए भीतर बात करें। उसने कहा भीतर तो बात करेंगे, लेकिन कोई अंदर ना आए, और यदि कोई अंदर आता है तो आप निश्चित करिए कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि ये बात हमारे और आपके बीच में बहुत ही खास है। लक्ष्मण, देखो द्वारपालों को हटा दो और द्वारपालों की जगह पर तुम खुद चले जाओ और ये देखना कि कोई अंदर ना आए, और यदि कोई अंदर आता भी है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बहुत ठीक हुई है। बाहर लक्ष्मण द्वारपाल की जगह पर, अंदर वो साधु और बड़े भाई श्री राम। उसने कहा कहिए यमराज जी, क्या कहना है? ब्रह्मा जी पितामह ने कहा है
अब तो भगवान ने सब कार्य जिसके लिए हमने निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, और उन्होंने सभी लोगों को बुला करके इस मृत्युलोक में आए थे। अब यदि आप कार्य पूरा कर चुके हो, यदि जो ऐसा चाह रहे हैं आप, और यदि वो कार्य हो गया हो, तो आप स्वधाम जाने की तैयारी कीजिए। ये वार्ता उनके बीच में, साधु और श्री राम के बीच में चल ही रही थी कि बाहर दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि को 1000 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या में थे, और वो चाहते थे कि भगवान राम के हाथों आज हमारा पारण हो। उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम से तुरंत बात करनी है। दुर्वासा ऋषि साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने कहा लेकिन अभी कोई साधु महोदय आए हुए हैं, इसलिए आप रुकिए। जैसे ही वो वार्ता करके बाहर निकलते हैं, आपको हम भेज देंगे। तुम समझते हो किससे बात कर रहे हो? मैं समझ रहा हूं ऋषिवर, पूरे अयोध्या को भस्म कर दूंगा मैं। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि रुक जाइए। लक्ष्मण ने सोचा इस ऋषिवर को जाने ही देते हैं, अयोध्या भस्म हो जाए तो भस्म, ये जैसा कह रहे हैं, लेकिन मैं अयोध्या को भस्म नहीं करने दूंगा। मैं अकेला भस्म हो जाऊंगा, अकेला मृत्युदंड पाऊंगा, लेकिन अयोध्या तो बच जाना है ना। अंदर चले गए। श्री राम ने कहा लक्ष्मण क्या हो गया? मैंने तो प्रतिज्ञा किया था ना कि जो भी अंदर आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। ऋषिवर दुर्वासा भगवान राम की यह अवस्था हुई, मैं क्या करूं लक्ष्मण को? जो जनतों बनवंत विचोहु पिता वचन मंत्र, ऐसे थे लक्ष्मण, इतना प्रिय थे लक्ष्मण। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था और वो कलप रहे थे, रो रहे थे, तो कहते कि अगर यही मैं जानता कि लक्ष्मण का यह हश्र होता तो पिता का वचन भी नहीं मानता। और मेरे प्यारे लक्ष्मण, यदि तुम्हारे और सीता में भी चुनाव करना होता तो मैं तुमको चुनता, सीता को हटा देता। इतने प्रिय थे लक्ष्मण राम के। लेकिन ये तो अलग स्थिति, सामने देख रहे हैं लक्ष्मण, कुछ नहीं बोल पाते हैं कि मृत्युदंड कैसे बोलूं। वशिष्ठ को बुलाए, मैं बड़ा अनिर्णय की स्थिति में हूं, करूं क्या? उन्होंने कहा भाई का त्याग देना ही उसके मृत्यु के समान है। जरा सुनिएगा, वशिष्ठ ने परामर्श दिया कि भाई को यदि त्याग दीजिए तो भाई के मृत्यु के समान ही है। भाई लक्ष्मण ने कहा भैया से तो दूर नहीं हो सकता, वो तो मेरे मृत्यु के ही समान है। मैं मर ही जाऊंगा, मृत्यु बेहतर, मृत्यु श्रेष्ठ, लेकिन भाई से दूर रहना नहीं श्रेष्ठ। और लक्ष्मण तुरंत वहां से चल देते हैं। श्री राम के मुंह से आवाज नहीं आती है, वशिष्ठ के इशारे को समझ लेते हैं और चल देते हैं। सरयू नदी में समाधि ले लेते हैं लक्ष्मण। लेकिन ये कम बड़ा संकट नहीं था। भगवान राम विकल, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह हमारे निर्णय की आप लोग प्रतीक्षा करें। और सुबह सुबह भगवान राम उठते हैं, कुछ मंत्रों को जाप करते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। उनके सभी भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनके सभी मंत्री, उनके सभी दास दासियां, अयोध्या में लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अयोध्या में ऐसा कोई बचा नहीं जो सांस लेता हो और वो उनके पीछे पीछे न चलता हो। कहे यदि समुद्र में अपना अवतरण लेते हैं तो हम लोग भी लेंगे, पूरी अयोध्या डूब जाएगी। उसके बाद से वहां पर तब पीछे देखते हैं तो एक महान समूह तब बुलाते हैं हनुमान को, और बुलाते हैं विभीषण को कि देखो विभीषण, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जाना है और लंका पर राज्य करना है, किंतु ये देखना है कि हमारे कुलगुरु भगवान जगन्नाथ की वहां पूजा हो लंका में विभीषण के द्वारा। विभीषण वहां पहुंचे हुए और हनुमान आपको तो बराबर ही जीत गए। अश्वत्थामा आपको तो बिल्कुल ही नहीं माना। आपने जो दुष्कर्म किया है उसे आजीवन, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उस पीड़ा का दंश आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन ये जितने बालिकाएं, नारियां, युवक जितने भी हैं, इन सबको अयोध्या के सरयू नदी में संतरण होने दीजिए। वो जानते थे कि ये सारे लोग पूर्व जन्म में सब देवता थे और वहां से इनको बुलाया गया था, कोई बानर के रूप में, कोई सेवक के रूप में, कोई मंत्री के रूप में, इसलिए इनका संतरण होना ही आवश्यक है। और सरयू नदी में सब आत्मसात हो जाते हैं। भगवान राम भी समाधि ले लेते हैं और तुरंत कोई विमान आता है और सबको ऊपर ले जाता है और ये भी कहते हैं कि सब लोग जितने भी हैं, इन सब लोगों को वहां पर अपने अपने कुल में, अपने अपने अंश में जहां से आए हुए हैं, वहां पर इनको पूर्ण रूप से मोक्ष मिल लगा। और इस तरह से भगवान राम का स्वधाम गमन हुआ। मैं बहुत कुछ और भी सोचा था कि आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर किस तरह से क्या क्या हुआ, लेकिन अब समय नहीं है। ठीक हम लोग 2 बजे बैठे हैं और आप ये देखें कि 3:45 हो रहा है, 2:15 घंटा हमारा बीत गया। इसके बाद से ये 5 हवन कुंड है, इसमें है 4 हवन कुंड है। आप लोग 5-5, 8-8 के चारों तरफ से करेंगे और 10-11 आहुतियां देने के बाद आप लोग उठ जाएंगे। केवल एक आहुति पर, एक हवन कुंड पर जो मुख्य यजमान है वो रहेंगे और बाकी जगह पर आप लोग ऐसे ही, लेकिन सबको ये सुयोग लेना है आज के दिन और हवन की प्रक्रिया में कुछ छोड़ करके आप जाएंगे नहीं। अंतिम क्षमा याचना, मैं अकिंचन व्यक्ति, मैं धर्म नहीं जानता, न जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति, न जानाम्य अधर्मं नच मे निवृत्ति। इसी अर्थ का, इसी पैमाने का व्यक्ति
यदि आप इस बड़े समूह को, कोई 400-500 लोग होंगे, उनको हम बुलाने में समर्थ रहे और भगवान के प्रति श्रद्धान्वित होके के लिए आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन मैं भी, मेरा परिवार भी, पूरा केपीएस परिवार आप लोगों के इन दुआओं से कृतार्थ हो जाएगा और होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे, यहीं नहीं तो कहीं और। इदं अग्रे नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। आप उधर जाइए, मैडम इधर आए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ आप कौन सी दिशा से देख रहे थे? मैं उल्टा देख लिया था, अब सही देखिए, चश्मा ज्यादा नहीं पड़ रहा। हाँ ओम भू स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अब सब लोग हवन करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममया हमया निर्वधमात्मजाति निर्वधम्मा गणपतये स्वाहा। इदं गणपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कचन सससतः सुभद्रिकां काम्बीरवासनिम्मा अम्बिकायै स्वाहा। अम्बाल्यै स्वाहा। अम्बायै स्वाहा। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बन्धवानस्तदशास्ते जजमानो हविर्विहे यजमानो वरुणो धुरसकुं समानयायुः प्रमुखीः। ओम वरुणाय स्वाहा। गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा। मातुरो लोकमातरः इष्टि पुष्टि तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकायेतो पूज्यो गोदश्च षोडशः षोडशमातृकेभ्यो नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्वज्ञावहोरात्रे पाठये चत्राणि रूपमसिनौ व्याप्तं महर्षण्यकाणां मुम्बैकाणां सर्वलोकम्बैकाणां। ओम सप्तभितमातृकेभ्यः स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे ते धानि दधे पदं सम्मूढमसपाकुं सुरे स्वाहा। इदं ओम ब्रह्मजन्यानां प्रथमं पुरस्ताद्विषेवतः सुरजो वानवेयः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम आसो शिशानो विकलो न भीमो घना घनः शोभन शतगणीनाम्। ओम सोमाय स्वाहा। ओम वयपुं सोममृते कवन्तः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम त्रातारविन्द्रमवितारविन्दकुं हवे हवे महदेतुर्वान्वा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अमायत्वागमायत्वाग्रवते स्वाहा। ओम हरि ओम मातुत्वायामि वर्णनावर्धमानस्तदशस्ते जजमानो हवेडविहेडमानो वरुणो धर्षकुं समानयायुः प्रमुखीः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्धकारी भानुं शशि भूमसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अक्षेणस्तावर्तमानो निवेशयन्नमतं मर्तं च हरिर्देन सवितारदेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। इमं देवास्वत्नं महते चत्राय महते जानरेशाय। ओम अस्माकं ब्राह्मणाग्ं सोमाय स्वाहा। ओम मूर्धानन्दिवो वरभिप्रतिदुं सुजायतः सृजन्वती। ओम भौमाय स्वाहा। ओम वैपुं सोमवृते तुमन्तः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते परिदीयरथे रक्षोहामित्राणपवाधमानः प्रभञ्जनसेनाः प्रमिणोजिधाजन् स्वाकवेद विधारधारं बृहस्पते स्वाहा। ओम अन्नात् परिश्रुवां शुक्रं प्रयो मधुः। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम
सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये सन्नो रवस्सुवन्तु नः ओम संसनिश्चराय स्वाहा ओम कयाश्चित्रीवधूति सदा विधाकया शिष्टावता ओम राहवे स्वाहा ओम केतुं दृढमन्तपे सवे स्वानहेतयः ओम टिं क्रेतवे स्वाहा ओम सूर्यादिनवग्रहेभ्यः स्वाहा पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा दस्दिक्पालेभ्यः स्वाहा अद्दैवतेभ्यः स्वाहा प्रत्यदैवतेभ्यः स्वाहा ओम श्रीमद्भागवत कृष्णाय स्वाहा। अब आप लोग जितने बैठे उधर आप लोग सब होगा पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतत्वे स्वाहा त्रिपादोर्धौदैपुरुगः पादोस्येह भवतु नः ततो विपन्नग्रामशासनानसरेभिः स्वाहा ततो विराजयायत विराजो अधिपूरुकः सजातो वचनतपस्या धूमिमतो पुरः स्वाहा तस्माद् सर्वभूतरिचः सामानिजनिरे छन्दागुंसिजनिरे तस्मात् खगायत स्वाहा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद्वाश्च प्राश्च मुखात् निर्जायत स्वाहा नाभ्यायासीदन्तरिक्षपुंशिशोद्यौः शमवतत प्रतिभाभो मृतिसः सोत्रा तथा लोकान्न कल्पयन् स्वाहा ओम जत्पुरुषेण हाविका देवादिग्नमतन्पतपसन्दोषाशीतार्जं ग्रीष्मैवः शरद्धविः स्वाहा सप्तास्यासर्णपरिधस्त्रे सप्तसमिधः कृताः देवा चन्दनवाराववन्दन् मुरुघं पशुम स्वाहा जगेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न केहराकं महिमानः सजन्त त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णस्तजां चन्द्रामणिमयलक्ष्मीं जातवेदो मया वः ओम महालक्ष्मी स्वाहा तामयावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्याभरणं विन्देयं दामस्वं दुर्गाणं राधाय स्वाहा अस्य पूर्वावृतभ्यां हस्तनादं प्रबोधये श्रियं देवीं उपहे श्रीमां देवीं युगताम् ओम राधाय स्वाहा अस्य पूर्वावृतभ्यां हस्तनादं प्रबोधये श्रियं देवीं उपहे श्रीमां देवीं युगतां स्वाहा कांसोस्मितां हृत्प्रकारां अर्धां रक्तिं तप्तां तर्पयन्तीं पद्महेसितां पद्मवर्णां तां विहोपहे श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यस्सञ्जलन्तीं शिवलोके ते मुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमेन स्वां त्वां नौमि स्वाहा। अमर साथ देते जाना आदित्यवर्णे तपसो जाता वनस्पतिस्तो वृक्षोदग्रवः तस्य फलानि तपसान्वन्दो मायान्तरायाश्च लक्ष्मी स्वाहा। ए बेटा हवन सामग्री जो लकड़ी ज्यादा नहीं डालो असुपूर्वम् आदित्यवर्णे तपसो जाता वनस्पतिस्तो वृक्षोदग्रवः तस्य फलानि तपसान्वन्दो मायान्तरायाश्च लक्ष्मी स्वाहा। उपैतुमावनेशकः कीर्तिश्चामण्यासः प्रादुर्भूतो सुरासे किं कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा। चुत्पासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नासाम्यहं भूतिं वसविद्धिं च सर्वाणि वेदः स्वाहा। गण्डद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपहवे श्रियं स्वाहा। मनसः कामवाक्पूतिं वाचः सत्तमसेमहे वशीनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश तामसा स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मार्णी स्वाहा। आपः सजन्ति स्निग्धानि किचलीतस्मयते किचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। आर्तां यः करणीं यष्टिं स्वर्णां हेमानि सूर्याभिर्मे लक्ष्मीं जातवेदो मया वा स्वाहा। कामया वः जातवेदो लक्ष्मीर्नवगामिनीं यस्याभरणं विन्देयं कामस्तं वृखाणां स्वाहा। यासुची प्रेतो भूत्वा धियानानुमनमहं सूत्रं पञ्चदशर्कं च श्रीकामः सप्तमे ओम राधाय स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा आवाहित देवेभ्यः स्वाहा। अब आप लोग वनदाई
बोल